जैसे आपको पता है हमारा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि रोटेशन का एक पार्ट है। इसकी कंप्लीट रोटेशन की एक सीरीज चल रही है। इसके दौरान मैंने आपको एक पूरा वन शॉट डाल रखा है कि 2 घंटे का एक वीडियो डाल रखा है। जैसे पॉइंट मास और रिजिड बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आप उस वीडियो को देख लें। आज मैं कुछ प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम सामने है आपके। ये प्रॉब्लम सिर्फ जेई मेंस और नीट लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा डायग्राम दिया है, पहला एक डायग्राम दिया है, आप पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। 4 ring each of mass m and radius r are arranged as shown in figure. The moment of inertia of system about the axis y dash। तो आपको मास m दिया हुआ है, रेडियस r दी हुई है, ये रिंग्स हैं, ध्यान रखिएगा। आपको एक्सिस y डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं इसको फर्स्ट रिंग मान लेता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो गौर देखिएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ ये एक्सिस जो y डैश एक्सिस है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ का डायमीटर है। फर्स्ट एंड फोर्थ का डायमीटर, आपको पता है डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। और सेकंड और थर्ड की बात की जाए, सेकंड एंड थर्ड की बात की जाए, तो ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है। सेकंड और थर्ड की बात की जाए तो ये एक टेंजेंट है, और टेंजेंट के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बता दिया होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट और फोर्थ जो स्पेयर्स होंगे, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2, और इसका भी हो जाएगा mr²/2। अब रही बात थर्ड और सेकंड की, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे एक एक्सिस ड्रॉ कर दूँ तो ये भी इसका डायमीटर होगा, इसके अबाउट इसका तो mr²/2 होता है, और ये cm है इसका, और ये y डैश के अबाउट चाहिए, तो ये गैप आपके पास कितना हो जाएगा, ये गैप रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो थर्ड वाले का आएगा mr। वैसे भी मैंने टेंजेंट के अलॉन्ग, टेंजेंट ऑन द प्लेन, उसके अलॉन्ग बताया, तो यहाँ से भी देख लेते हैं mr²/2 प्लस mr², कितना आएगा 3/2 mr²। तो ये ईच ऑफ सेकेंड एंड थर्ड का आंसर हो जाएगा, और ये आपका फर्स्ट एंड फोर्थ का होगा। तो इसका आंसर हो गया 3/2 mr², इसका भी आ जाएगा 3/2 mr²। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आ जाएगा I = 2 टाइम्स ऑफ mr²/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3/2 mr²। 2 2 cancel, 2 2 cancel, then answer becomes 3 and 1 4 mr²। ये आपका आंसर हो जाता है। सॉरी फॉर दैट, डिस्टर्ब हो गया था। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आपको ये मेन की पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट और फोर्थ का सेम होगा। इसकी वैल्यू मैंने ले रखी mr²/2 अबाउट द डायमीटर। सेकेंड और थर्ड का होगा 3/2 mr², दोनों को ऐड कर दो 2 mr² है, फिर डबल है, दो बार है, तो 4 mr² आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। चलते हम लोग दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम ऊपर लिखा हुआ दिखे राइट हैंड में, 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1 इज 5/4 ml²। अबाउट एक्सिस 1 लेना है 5/4 ml², इट मीन इसके अबाउट लेना है आपको। ये 5/4 ml² है या नहीं? तो अबाउट एक्सिस 1 अगर देखें तो फर्स्ट एक्सिस के अबाउट इस वाली बॉडी का 0 आएगा। सपोज मैं नेमिंग कर दूँ A, B एंड C। ए बॉडी का 0 आएगा, एक्सिस ए से पास हो रही है। अब बात करते हैं B का, तो B से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी L, तो इसका हो जाएगा ml²
सॉरी एम एल स्क्वायर ही आएगा, तो मास m है और डिस्टेंस l है, तो इसका आ जाएगा एम एल स्क्वायर। अब रही बात c की, तो c की अगर आप चेक कर लें ऐसे एक डिस्टेंस, तो क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है तो ये साइड l/2 हो जाएगी, l/2, तो c का आएगा m l/2 का होल स्क्वायर। तो आई अबाउट एक्सिस 1 जो आएगा इन तीनों का सम होगा, तो ये 0 है, ये एम एल स्क्वायर है, ये एम एल स्क्वायर 4 है, तो 0 प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर 4, दैट बिकम 5/4 एम एल स्क्वायर। तो पहला आंसर तो करेक्ट है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। आपसे पूछा इनकरेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस 2 इज। अब आप बात करते हैं 2 एक्सिस के अबाउट, तो मैं डिफरेंट कलर का यूज़ कर लेता हूँ। 2 एक्सिस ये पास हो रही है, इसके अबाउट 2 के अबाउट अगर हम देखें तो इसका अबाउट 2 एक्सिस 2 पॉइंट ए से पास हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। एक्सिस 2 पॉइंट बी से पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। ये वाला एक्सिस 1 के अबाउट था, ठीक है। एक्सिस 2 के अबाउट रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ, तो सेकेंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। अब रही बात एक्सिस 2 के अबाउट थर्ड पार्टिकल का, तो थर्ड पार्टिकल यानी सी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट करनी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, दिस इज एल, दिस इज l/2, तो ये डिस्टेंस आएगी एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 4, 3l² का रूट होगा तो √3/2l होगी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस 2 के अबाउट आएगा m इंटू √3/2l का होल स्क्वायर। तो सेकेंड और पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 का तो 0 है, पार्टिकल सी का अगर देखें तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 2 जो आएगा सिर्फ पार्टिकल सी का होगा, एंड दैट बिकम 3/4 ml स्क्वायर। 3/4 ml स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, इट मीन्स ये आंसर भी सही है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। अब थर्ड देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 2ml स्क्वायर। सारे आइडेंटिकल मास हैं, किसी एक कॉर्नर से पास हो रहा है, तो हम किसी एक कॉर्नर से पास होता देख लें तो हम इसको एक डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। सपोज ब्लू कलर से, ब्लैक कलर से ले लेता हूँ, ठीक है। किसी एक के अबाउट, तो ऐसे ये थर्ड एक्सिस होगी ब्लैक कलर से। थर्ड के अबाउट देखें तो ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो जाएगा, एक्सिस थर्ड से पास हो रही है। बी और सी दोनों से इसकी डिस्टेंस एल होगी, तो अबाउट एक्सिस थर्ड जो आएगा, पहले मैं ए का लिखता हूँ, मास एम है बट ए से डिस्टेंस 0 हो जाएगी। 2 से मास एम है, डिस्टेंस एल स्क्वायर, प्लस 3 का मास एम है, डिस्टेंस एल स्क्वायर, तो नेट आंसर बिकम्स 2ml स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला भी सही है, थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। और आपसे करेक्ट पूछा है, इट मीन्स 4 इज़ द राइट आंसर, ऑल आर करेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की ओर। थर्ड प्रॉब्लम आपके सामने दी हुई है, ए थिन रॉड ऑफ लेंथ एल, mass m is bent at the midpoint into two halves so that the angle between them is 90 degree. The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane defined by the two half of the rod. Suppose, ध्यान दीजिए, ये हमारे सामने m मास और l लेंथ की एक रॉड है, a b एंड मिड पॉइंट इज c। हमने इसको बेंड कर दिया कुछ इस टाइप से, ए बी ये हो गया और सी पॉइंट ये हो गया, ये इसका बेंडिंग पॉइंट है। आस्क कर रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंड रॉड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बेंडिंग पॉइंट यानी कि सी से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
इसका मतलब है एक्सिस ऐसे पास हो रही है प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए। तो गॉस देखिए, इस केस में आप दो रॉड मान लीजिए, इसका मास m/2 मान लीजिए, आधी रॉड है, और लेंथ भी l/2 हो गई। इसका मास भी m/2 हो गया, लेंथ भी l/2 हो गई। इसी से ही आपको बेंड करना था, ठीक है। अब ये दो रॉड है और C इज द एंड पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ रॉड, एंड पॉइंट है। तो आपको पता है ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ये सेकेंड पार्ट है। और एंड पॉइंट के बाद रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ml² होता है। तो नेट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml², एक रॉड का भी दूसरे रॉड का भी, बट m रिस्पेक्टिव जो m/2 है वो लिखा जाएगा, l/2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला होता है 1/ml²/3 होता है, ml²/3 ये एक जनरल फॉर्मूला है। तो आई आएगा 2 टाइम्स ऑफ m, m मतलब 2 टाइम्स ऑफ m मतलब m/2, l मीन्स l/2 का स्क्वायर होल/3। तो आपके पास आ जाए 2/3 इंटू m l²/8। 8 मीन्स 2 and 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, ये कैंसिल 4 हो गया, एंड योर आंसर बिकम ml²/12, दैट बिकम योर आंसर। ml²/3 यानी थर्ड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट शुरू करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम दी हुई है, 3 आइडेंटिकल रॉड ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द साइड इज। किसी एक साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, 1 2 3 रॉड्स हैं, ये नेमिंग कर देता हूँ A B एंड C। कोई एक एक्सिस ले ली हमने, ये इन्होंने डिफाइन कर रखा है। इसके अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए BC रॉड तो जीरो होगा, BC रॉड ये वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि पूरी पूरी एक्सिस पर ही रॉड की एक्सिस है ये। तो BC रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं AB और AC रॉड का, इस एक्सिस के अबाउट। तो गॉस देखें, अगर आपको ध्यान होगा, कोई एक रॉड होती थी, उसके एंड के परपेंडिकुलर अगर कोई एक्सिस पास होती थी तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था ml²/3। लेकिन अगर कोई एक्सिस रॉड के साथ एंड से पास हो रही है बट थीटा एंगल बना रही है रॉड के एक्सिस के साथ, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर आप देखें अपनी एक्सिस को, BC लाइन आपकी एक्सिस है, तो AB लाइन के बारे में देखें तो इसकी रॉड का जो परपेंडिकुलर लाइन है AB रॉड का ये होगा, इसके अबाउट तो ml²/3 होना चाहिए, बट ये रॉड के एक्सिस के साथ एक थीटा बना रही 60 डिग्री। सेम हियर, ये जो एक्सिस है उसके साथ अगर इसका परपेंडिकुलर आपके पास ये होना चाहिए इस रॉड का, ठीक है। तो ये भी रॉड के एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रही है। तो दोनों ही रॉड AB से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट 60 डिग्री बना रही हैं। इससे AB रॉड का और BC रॉड का, इन दोनों का आंसर जो आएगा वो सिस्टम का नेट आंसर होगा। तो नेट आंसर होगा I, इसको 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि AB और BC रॉड का यूज होगा, AB और AC रॉड, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएगी, ये बनाएगी, बट ये वाली जीरो बनाएगी, ठीक है। तो AB और BC का दोनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, तो इसको डबल कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ml²/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये आपके पास आएगा 2 ml²/3 साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, योर आंसर बिकम ml²/2।
इट मीन्स सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया फोर्थ। नाउ मूव करते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 5। फिफ्थ प्रॉब्लम देखें, आपके पास दिया है 2 आइडेंटिकल रॉड, इसको ऊपर कर लेता हूँ, यस। 2 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड ईच ऑफ मास m and length L joined perpendicular to each other and an axis passing through the junction point and in the plane of the rod the mi of system about this axis is। तो आपके पास ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसका ही मास m है, लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है, एक्सिस ये पास हो रही है एंड दिस एक्सिस ऑन द प्लेन ऑफ द रॉड, रॉड के प्लेन पर है। ठीक है, तो आप चेक करें सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन आती जो लास्ट प्रॉब्लम में आई थी। गॉस देखिए मास m है, लेंथ l है। अगर मैं देखूँ तो रॉड की ये एक्सिस, इसको फर्स्ट रॉड मान लेते हैं, इसको सेकेंड। फर्स्ट रॉड की एक्सिस ये है फर्स्ट की, और रॉड की एक्सिस साथ हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो एक एंगल थीटा बना रही है, और थीटा क्या होगा, ये 90 डिग्री दिया हुआ है दिस वन, तो ये 45 डिग्री आएगा, सिमेट्री से ये 45 आएगा। तो दोनों ही केसेस में रॉड की एक्सिस साथ हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का रॉड की एक्सिस साथ एंगल थीटा 45 आ रहा है 45। तो सिस्टम का नेट आई जो आपके पास आएगा, ये एक्सिस एंड से पास हो रही है, तो आई आएगा 2 टाइम्स ऑफ ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 2 ml स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, योर आंसर बिकम्स ml स्क्वायर बाई 3, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ml स्क्वायर बाई 3 फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। नाउ द नेक्स्ट इज एंड द लास्ट प्रॉब्लम। मैंने इस वीडियो में 6 प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रखी थी। 6 नंबर प्रॉब्लम ये देखते हैं, दिस वन, 2 यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L form a cross, moment of inertia of cross about an axis perpendicular to CD passing through A, perpendicular to CD and passing through A। फिर से ध्यान देखिएगा, यूनिफॉर्म रॉड है, इनको लेकर के मैंने यहाँ डायग्राम ले लेता हूँ, दिस वन, ये ए बी रॉड है, आइडेंटिकल रॉड है, मास m लेंथ L होगा, और ये सी डी है। इसकी सेकेंड लाइन पर पढ़िएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू सी डी, सी डी के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल टू सी डी पासिंग थ्रू पॉइंट ए, यानी कि सी डी के पैरेलल पॉइंट ए से पास होती है, ऐसे। ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको। ठीक है, तो गॉस देखें, ए बी को हम फर्स्ट रॉड मान लें, सी डी को सेकेंड रॉड मान लें, तो फर्स्ट रॉड ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फर्स्ट रॉड के एंड से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ml स्क्वायर बाई 3। अब बात करते हैं सेकेंड रॉड। सेकेंड रॉड में कोई भी एलिमेंट लें, ये सारा एलिमेंट इस रॉड का, सॉरी इरेजर दब गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी सेकेंड रॉड है। तो सेकेंड रॉड का कोई भी एलिमेंट लें, वो सारा एलिमेंट इस एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस L/2 है। तो इस पूरी रॉड को ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से m मास है पूरी रॉड का, L/2 डिस्टेंस पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो आ जाएगा m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। तो आपका सिस्टम का नेट mi आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 3
दिस फॉर रॉड ए बी, ये ए बी रॉड का होगा, प्लस m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, ये आपका सी डी रॉड का आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ml²/3 प्लस ml²/4, यहाँ पे 12 ले लेते हैं, ml² 4 plus 3, then your answer becomes 7/12 ml²। दिस इज योर आंसर। और जैसा ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, सेकेंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम थी बोर्ड लेवल, नीट एंड मेंस लेवल तक के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको समझिए अच्छे से। और अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें कुछ एडवांस की प्रॉब्लम लूँगा और एडवांस का कुछ कॉन्सेप्ट लूँगा एमआई के। देन वेट फॉर दैट, और इसको पूरा आप कंप्लीट करिए। बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, सिखाने वाली हैं। और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।